Welcome student. Today I will explain you answer of chapter number 5 separation of substances. First question, why do we need to separate different component of a mixture? Give two example. हमें मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें दो एग्जांपल देने हैं इसके। तो देखिए, सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले उसके अंदर सेपरेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार सब्सटेंसेस में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, कुछ नॉन यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं। तो जब आप अगर सब्सटेंस को यूज़ में लेना चाहते हो तो इन हार्मफुल सब्सटेंस और नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को आपको पहले हटाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। समटाइम वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, जो कुछ यूजफुल सब्सटेंस है, मान लीजिए हम उसे अलग से यूज़ में लेना चाहते हैं। मान लीजिए वीट है, वीट में आपके कॉर्न मिक्स है, तो आप कॉर्न इज़ ऑल्सो यूज़फुल सब्सटेंस, कॉर्न सेपरेटली यूज़ में लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस वीट में से कॉर्न को अलग से सेपरेट करेंगे। ठीक है। और ऐसे ही कुछ नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे डर्ट पीस है, हस्क है ना। तो ये नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है, आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आप वीट से इनको अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें भी सेपरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वीट यूज़ में लेनी है ना। आपको स्टोन थोड़ी यूज़ में लेना है, आपको डर्ट थोड़ी यूज़ में लेनी है ना। आपको हस्क थोड़ी यूज़ में लेनी है, आपको तो ओनली वीट यूज़ में लेनी है। तो आप सेपरेशन इसलिए करते हैं कि आपको हार्मफुल सब्सटेंस को हटाना है, या कुछ यूज़फुल सब्सटेंस भी उसमें मिक्स हैं तो आप उन्हें सेपरेटली यूज़ में लेना चाहते हैं। डेट्स वाई सेपरेशन ज़रूरी है। ठीक है। सो इसके एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि आप वीट लेके आए, वीट में से मान लीजिए आपके राइस की मिक्सिंग है, वो यूज़फुल सब्सटेंस हो गया, तो आप उसको सेपरेट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप किस मेथड से करोगे? हैंड पिकिंग से सेपरेट करोगे। मान लीजिए कुछ हार्मफुल सब्सटेंस या नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है, जैसे पीस ऑफ डर्ट है, स्टोन है, आप उसे भी सेपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हैंड पिकिंग मेथड यूज़ में लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, वी यूज टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। ठीक है। हैंड पिकिंग से आप दालें साफ़ करते हैं आपके घर में, आपने देखा होगा अपनी मम्मा को। वीट है, वीट को साफ़ करते हुए देखा होगा, है ना। राइस को साफ़ करते हुए देखा होगा। वो उसमें से क्या साफ़ करते हैं? उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे डर्ट है, स्टोन है, हस्क है, ये। ठीक है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश बिफोर कुकिंग। कई बार आपने देखा होगा सेपरेशन का दूसरा वे है वॉशिंग, है ना। उसमें से डर्ट को वो सेपरेट करते हैं धो के, है ना। दालों को धो के बनाते हैं, राइस को धो के बनाते हैं। व्हेन वी ऐड वाटर टू दीज, है ना, जब राइस और पल्स में आप वाटर ऐड करते हो तो इम्प्योरिटी लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल गेट सेपरेटेड। तो अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो फिर सेपरेट हो जाती है। तो ये दो एग्जांपल है सेपरेशन मेथड के, और आपको बता दिया कि सेपरेशन करना क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, व्हाट इज़ विनोविंग, वेयर इट इज़ यूज। विनोविंग क्या है? तो विनोविंग एक सेपरेशन मेथड है। ठीक है। विनोविंग इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो विनोविंग के लिए विनोवर यूज़ में लिया जाता है। मशीन है विनोवर, इसमें हवा, एयर प्रेशर से जो आपके लाइटर या हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। सो इट यूज टू सेपरेट हस्क पार्टिकल फ्रॉम सीड ऑफ ग्रेन। तो अनाज के दानों में से हस्क को हटाने के लिए विनोविंग मेथड यूज़ में लिया जाता है। तो यह आंसर था वेयर इज़ इट यूज का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस फ्रॉम कुकिंग। तो दालों में से आप हस्क और डर्ट पार्टिकल किस तरह से सेपरेट करते हैं? तो हस्क और बिगर पार्टिकल ऑफ डस्ट पार्टिकल कैन बी रिमूव फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ पल्स बाय हैंड पिकिंग। आपने देखो नॉर्मली हैंड पिकिंग से ही सेपरेट किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑल्सो फिनिश। क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टूडेंट, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज। सो बोलो सीविंग क्या है और ये कहाँ पे यूज़ में लिया जाता है। तो सीविंग एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। सीविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज। अलग अलग साइज़ के जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में प्रेजेंट, उनको फिल्टर करने के लिए सीविंग मेथड यूज़ में लिया जाता है। जैसे लाइक आपने देखा होगा, जब आप टी बनाते हैं तो टी को बनाने के बाद पहले आप उसकी सीविंग करते हैं, यानी उसका फिल्ट्रेशन करते हैं,
है ना, और ओनली लिक्विड यूज़ में लेते हैं ड्रिंक करने के पर्पज़ से, और जो आपके टी होती है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो सिविंग अलाउ फाइन पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ सीव। जो छलनी होती है, जो सीव होती है, उससे सिर्फ फाइन पार्टिकल बाहर निकल पाते हैं, वेयर द बिगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द सीव, और जो बड़ी इम्प्योरिटी होती है वो सिर्फ सीव पे रह जाती है। सीव इज़ यूज इन फ्लोर मिल टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल ऑफ ग्रेन फ्रॉम फ्लोर। जो आटा होता है उससे मोटा जो आपका ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उसको और आटे को सेपरेट करने के लिए सिविंग यूज़ में लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट लम्स स्मॉलर स्टोन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। सैंड और सीमेंट का जो मिक्सचर बनाया जाता है उसमें से लम्स यानी जो गांठें रह जाती हैं या कुछ स्टोन पार्टिकल रह जाते हैं, उनको भी सेपरेट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आप किस तरह से सैंड और वाटर को सेपरेट करोगे उनके मिक्सचर से, मिश्रण से। ठीक है, तो देखिए सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम मिक्सचर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। लीव मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन कंटेनर। उस मिक्सचर को, सैंड और वाटर के मिक्सचर को कुछ टाइम कंटेनर में रहने देंगे। सैंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कुछ समय बाद सैंड, क्योंकि हैवियर होती है वाटर में, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, वो सिंक डाउन हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, तो वो कुछ समय बाद, है ना, सेटल डाउन हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जेंटली पूर द वाटर इन अनदर कंटेनर कॉल डिकेंटेशन। फिर जो ऊपर ऊपर पानी है उसको धीरे धीरे करके दूसरे कंटेनर में निकाल देंगे। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। वी मे ऑल्सो यूज़ फिल्टर पेपर टू रिमूव फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे। पानी में अगर कोई फाइन, है ना, बारीक बारीक से कण अगर मिट्टी के रह भी गए हैं तो फिल्ट्रेशन से फिर उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर विथ व्हीट फ्लोर? इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट? बोल रहे क्या ये पॉसिबल है कि हम शुगर मिक्स को, है ना, सेपरेट कर सकते हैं व्हीट फ्लोर से? अगर हाँ तो किस तरह से? यस, थ्रू सीव वी कैन सेपरेट शुगर मिक्सचर विथ व्हीट फ्लोर। जब हम छन्नी से आटे को छानेंगे तो आटा तो नीचे छन के आ जाएगा और शुगर पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? जो आपका मिट्टी मिला हुआ पानी होता है, मडी वाटर, रोड साइड पे आप देखते हैं, उसमें से आप किस तरह से वाटर को ऑब्टेन कर सकते हो, साफ़ वाटर को, है ना, उससे साफ़ पानी कैसे निकाल सकते हो? सो इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट स्टेप, अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन द कंटेनर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, वही प्रोसीजर इसमें है। सबसे पहले कंटेनर में हम क्या करेंगे, जो मडी वाटर है उसको कुछ देर के लिए रख देंगे। आफ्टर सम टाइम मड सेटल एट द बॉटम। आपको पता है मिट्टी जो है वो हैवियर होगी वाटर से, तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अपर लेयर इज़ क्लियर वाटर। ऊपर का जो है वो पानी है, साफ़ पानी है। पूर द क्लियर वाटर जेंटली इन अनदर कंटेनर। उस पानी को हम धीरे धीरे करके दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। फिर अगर उसमें कुछ मिट्टी के कण अगर रह भी जाते हैं तो उसको फिर फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लेंगे। तो रिमूव फाइनर इम्प्योरिटीज़ वी कैन फिल्टर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको छान लेंगे और इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हमें। मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। जो चावल के डंठल होते हैं, है ना, आपके जो पौधा कह लो उसको आप, है ना, उसमें से चावल को सेपरेट करने का प्रोसीजर क्या कहलाता है? इट्स कॉल्ड थ्रेसिंग। किसी भी अनाज को उनके, है ना, डंठल में से, उनके प्लांट में से आप कह सकते हो, है ना, सेपरेट करने का जो प्रोसीजर होता है वो थ्रेसिंग होता है। ठीक है, इसमें बीट करते हैं जो स्टॉक होता है और उसके बाद स्टॉक में से दाने अलग हो जाते हैं। ठीक है, सो बी पार्ट, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग। जब दूध ठंडा होता है, जब हम उसको बॉईल करते हैं उसके बाद जब ठंडा हो जाता है, इस पूर ऑन टू अ पीस ऑफ क्लोथ। फिर उसको जब छाना जाएगा, द क्रीम मिलाई इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो मिलाई जो क्रीम होती है वो तो आपके कपड़े में ही रह जाती है और दूध छन जाता है।
दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम, तो ये जो प्रोसेस है क्रीम यानी मिलाई को दूध से सेपरेट करने का, ये किसका एग्जांपल है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ चर्निंग। नाउ नेक्स्ट है सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, जो आपके समुद्र का पानी है उससे नमक सेपरेट करने का प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। डी पार्ट, impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket। एक बाल्टी में यदि मिट्टी वाले पानी को पूरे रात भर रख दिया जाए तो अगले दिन तक उसमें से जो गंदगी है वो तो नीचे बैठ जाएगी और साफ़ पानी ऊपर आ जाएगा। द क्लियर वाटर वॉज देन poured ऑफ फ्रॉम द टॉप, और फिर साफ़ पानी को ऊपर से है ना दूसरे कंटेनर में pour ऑफ कर लिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड, तो आपको बताना है इसमें जो एक आपके प्रोसेस यूज़ में लिया गया है इस एग्जांपल में, वो प्रोसेस के नेम क्या है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 5th एंड 7th किया था, उसमें भी हमने यही प्रोसीजर किया था। तो देखिए मडी वाटर में से जो मड सेटल डाउन हो रही है उस प्रोसेस को तो सेडिमेंटेशन बोलेंगे, और जो इस साफ़ पानी को हम कंटेनर में पूरा ऑफ कर रहे हैं उसको डिकेंटेशन बोलते हैं। ओके, एंड अगर आप फिर से उस साफ़ पानी को एक बार फिर से साफ़ करना चाहते हो तो उसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। बट इस एग्जांपल में इस क्वेश्चन में हमसे वो प्रोसीजर नहीं पूछा, ओनली 2 प्रोसीजर पूछे थे, तो हमने बता दिया सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नंबर 9, ट्रू और फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सो इट्स आंसर इज फॉल्स। आइए देखते हैं इसका रीज़न। फिल्ट्रेशन इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। बट हेयर बोथ द कंपोनेंट आर लिक्विड, मिल्क और वाटर तो लेकिन दोनों ही लिक्विड हैं, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी। मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, फॉल्स है, बिकॉज शुगर और सॉल्ट दोनों का वेट कैसा है? सेम है, तो इन्हें विनोइंग के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। शक्कर को चाय से सेपरेट करने का प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। फॉल्स, देखिए डिज़ोल्व पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, डिज़ोल्व पार्टिकल घुले हुए पार्टिकल्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। फोर्थ पार्ट है ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क को डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं, सो इसका आंसर है फॉल्स। आइए देखते हैं इसका रीज़न। डिकेंटेशन इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम द लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, जो सॉलिड कंपोनेंट है तो जो घुलते नहीं हैं उन्हें लिक्विड कंपोनेंट से अलग करने का प्रोसेस डिकेंटेशन कहलाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10th, लेमोनेड इज़ प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। नींबू पानी, नींबू जूस और शुगर को मिला के पानी में बनाया जाता है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, उसे ठंडा करने के लिए हमें पता है हम उसमें बर्फ़ मिलाते हैं। शुड यू ऐड आइस टू दी लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, तो आप उसमें जो बर्फ़ है शक्कर घोलने से पहले, पानी में शक्कर घोलने से पहले या बाद में मिलाएंगे। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर, तो बर्फ़ मिलाने से पहले ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व होगी पानी में या बर्फ़ मिलाने के बाद? इसका आंसर आपको देना है। आंसर है हमें जो बर्फ़ है पानी में शक्कर घोलने के बाद मिलाना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी में शक्कर को डिज़ोल्व करने में है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और ईज़िली शुगर डिज़ोल्व नहीं हो पाती, उसके कुछ क्रिस्टल्स रह जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब आप गैस पे पानी गर्म करेंगे और उसमें शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है। इट्स मीन या तो रूम टेम्परेचर पे वाटर होना चाहिए या थोड़ा वार्म होना चाहिए। शुगर डिज़ोल्व इन द वार्म वाटर more quickly than in cold water, so we can dissolve more sugar before mixing ice in water। तो बर्फ़ मिलाने से पहले हम ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व कर पाएंगे, तो हमें शक्कर घोलने के बाद डिज़ोल्व करने के बाद उसमें आइस ऐड करना चाहिए। सो आंसर 10th फिनिश।